करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनेश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेघराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धरिए न छुड़ायो खिन। लाख तले लाले मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्खुने थे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले आपके कोमल चरणों में मेरे दिल से सिजदा। धाम धनी की असीम अनुकंपा और कृपा से ये तो महक बरस रही है कि हम सबको धाम धनी के रसना से उतरी हुई वाणी को सुनने का सुअवसर मिलता है। किरंतन ग्रंथ पे हम सब सुंदर साथ एक साथ बैठकर उसके रस का पान कर रहे हैं। 18 चौपाई तक कल हुआ और आज धाम धनी की कृपा से 19वीं चौपाई का पठन होगा, मनन होगा और ग्रहण करेंगे और उसके रस का पान करेंगे। और ये सब धाम धनी की अतिशय कृपा से। करनी देखाई अंकुर की हुई तीनों की तफावत। सो तीनों रोशन भय चढ़ते तराजू बखत। सुंदर साथ जी। अब जो 8 प्रकार का अंकुर इसके ऊपर वाली चौपाई में कहा, जिसका वर्णन कल विस्तार से हुआ था। भिस्त होसी 8 विध की और 8 विध का अंकुर। हर अंकुर कृपा कई विध ले उठसी न चलू। तो हर अंकुर के ऊपर कृपा भी जैसा अंकुर वैसी कृपा। जैसे एक चने का बीज है, उसको जिमी में गाड़ा, जल सींचा, तो जो पौधा निकलेगा वो चने का होगा। चाहे अच्छे से अच्छा खाद डाल दो, जल की जगह अमृत ही डाल दो, कुछ भी कर दो, पौधा तो चने का ही निकलेगा। और उस चने के पौधे में अनंत चना छिपा हो निकलेगा, प्रकट होगा। और हर चना के अंदर वही बीज होगा जो बोया था। तो चाहे कुछ भी कर लो, चना का बीज से जौ नहीं निकलेगा, न धान निकलेगा, न आम निकलेगा। वही निकलेगा जो मूल में उसका बीज है। तो हर अंकुर का मूल एक बीज होता है और जब उस बीज से अंकुर प्रस्फुटित होता है, उससे ऐसे ही कई बीज निकल आते हैं। फिर उस बीज को बो तो फिर ऐसे ही अंकुर निकलता है। सुंदर साथ कदाचित आपने सुना होगा, एक असुर का नाम जिसका
जिसको कहते हैं रक्त बीज, यानी उसके गर्दन को काटो तो जो रक्त निकलेंगे और जिमी पे पड़ते ही उतने रक्त बीज खड़ा हो जाए। उस रक्त की बूंद से रक्त बीज ही खड़ा होगा, देवता सुर नहीं खड़े, असुर ही निकले। तो जिसका जैसा अंकुर, उसके साथ कितना भी कुछ कर लो वैसे ही निकले। एक ओछी सी उदाहरण कहते हैं ना, मुहावरा, कुत्ते की पूंछ को एक लोहे के पाइप में 12 वर्ष तक रखो और फिर निकालो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी। तो हर अंकुर का एक गुण होता है, तो वो अपने गुण को तो दिखलाएगा ही दिखलाएगा। तो करनी दिखाई अंकुरी, जिसका अंकुर जैसा होगा उसकी करनी वैसी। सुंदर साथ जरा एक बार दोबारा बड़े प्यार से सुन ले। कहनी, करनी और रहनी, जिसको वाणी में मनसा वाचा कर्मणा कहा, जिसको वाणी में ही कौल फैल आल। कौल यानी करनी, फैल यानी कौल यानी कहनी, फैल यानी करनी और हाल यानी रहनी। मनसा वाचा कर्मणा, वाचा कहनी, कर्मणा करनी और मनसा रहनी। तो रहनी का जो स्थान होता है वो दिल होता है। तो दिल को ही आप रहनी के स्वरूप से मिलान कर सकते। दिल ही रहनी, और जैसा दिल में होगा वैसे ही उस तन के द्वारा करनी और कहनी। और दिल को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन जब उस जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके दिल में अनंत प्रेम है, जनमानस के प्रति प्रेम से भरा हुआ, तो उसके मुख से प्रेममयी वचन निकले और पूरे जनमानस को ऐसी करनी करेगा जिससे उनको सुकून मिले, शांति मिले। उनकी हर जरूरत को पूरी करने के लिए वो एक टांग पर खड़ा होगा, क्योंकि दिल में प्रेम बसा है। ठीक इसके विपरीत अगर उसके दिल के अंदर लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, निंदा, घृणा, कुटिलता, इस प्रकार के संस्कार हैं, तो उसकी कहनी और करनी भी ऐसी ही। अब इसको बार बार बताना कि रहनी नेकेड आई से, तन के आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन हाँ, जब वो व्यक्ति कुछ करनी करेगा या कहनी कहेगा या करेगा, उससे पहचान हो जाती है कि उसके दिल में क्या है। तो करनी और कहनी रहनी का आईना हो। तो एक दर्पण में जैसे स्वरूप को देख सकते हैं, वैसे ही रहनी को देखा जा सकता है। किसी के दिल को भी देखा जा सकता है उसकी कहनी और करनी से, क्योंकि तन प्रकट होता है, दिल प्रकट नहीं होता। तो तन के द्वारा कहनी और करनी दोनों होती है, तो दिल प्रकट होता है उस तन के। तो वो समझ आ जाती है कि इसका
दिल कैसा है। और दिल ही वो बीज है जिससे अंकुर निकलता है। तो दिल बीज है वो रहनी, और जो पौधा निकलता है वो करनी और कहनी। तो सब कोई पहचान सकते हैं किसी को कि उसके दिल में कैसे भाव। जैसे हमारे सतगुरु प्रेम का सागर है, उनके मुख से मीठी धामधनी के वचन प्रकट, तो हर व्यक्ति उनके ऊपर कुर्बान। और सदगुरु ऐसे ही करने चाहिए। खोज बड़ी साधो खोज बड़ी इस संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग। सतगुरु सच्चा सतगुरु, उसके दिल में क्या होता है? धामधनी का स्वरूप होता है, उसका दिल अर्श होता है। तो उसके अंदर से वो नहीं बोल रहा होता है, धामधनी खुद। ऐसे सतगुरु की पहचान कर सकते हैं जो अलख की देवेला, जो इस ब्रह्मांड में अक्षरातीत के निज नाम का पहचान करा, यानी निज यानी मारिफत और नाम यानी हकीकत, उसके तन और दिल की पहचान, यानी परम धाम की पहचान करा दे, स्वलीला अद्वैत की पहचान करा दे, अद्वैत की पहचान करा दे, मूल अद्वैत की पहचान करा दे, और हमारी सुरता उस धामधनी के चरणों में पहुंचे और बता दे वो राह। ये लश्कर सारा दिल का, इसका मतलब समझ रहे हैं ना सुंदर सा? ये लश्कर सारा दिल का, सो दिलबरी सब जा, परम धाम के अंदर सब धामधनी के दिल से प्रकट। तो सारा जो लश्कर है परम धाम का, ये लश्कर सारा दिल का, धामधनी के दिल का वो लश्कर है। और उन सबों की खुराक क्या है? धामधनी के दिल के अंदर विराजमान इश्क। इस चौपाई को बड़े प्यार से आपने न जाने कितनी बार किरंतर में ये सुना, 95 नंबर का प्रकरण। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीखे, वही प्रकरण है जिसके अंदर कहते हैं ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे। तो सबको दिल का इश्क ही पीना है, ये परम धाम की बात है। और यहां पर कैसे? वही जो लश्कर है, जो आत्माएं, उनकी नजर को हुक्म उनके प्रतिबिंबित तन को लेकर बैठा जिन जिन तनों पर, तो वो तन को भूल जाओ, जीव को भूल जाओ, याद रखो उस आत्मा। और जो इस तन के अंदर आत्मा बैठी और ऐसे सतगुरु मिले जिनके अंदर करतार यानी धामधनी विराजे हैं, वो ऐसी आत्मा को अपना दिल दे उनका नीचे, तो उनके दिल को धामधनी के चरणों में पहुंचा देते हैं। तो धामधनी का दिल आत्माओं के दिल में प्रवेश कर जाता, होता तो मूल से ही है, खाली सतगुरु पहचान करा देते हैं, पर्दा हटा देते हैं। ए लश्कर सारा दिल का, सो दिल परम। और यहां भी ऐसे ही ये लश्कर सारा दिल का, आत्माएं भी धामधनी के दिल की इच्छा हुक्म से आई। ये लश्कर सारा दिल का परम धाम में जो प्रकट हुआ वो नूरमयी इश्क स्वरूप, और यहां जो प्रकट हुआ वो हुक्म स्वरूप।
लेकिन सब कुछ कहां से प्रकट होता है? धाम धनी के मार्फत स्वरूप से, मूल अद्वैत से, उनके दिल से, उनके निज स्वरूप से। तो हुक्म भी उनके दिल से, इश्क भी दिल से। इसको सुंदर सात रस में ले लो। सो दिलबरी सब चाहिए। अब सबको क्या चाहिए? धाम धनी का इश्क। और जो सतगुरु सुंदर सात को धाम धनी के चरणों में पहुंचाने का मार्ग बता दे। क्या मार्ग? अपना दिल दे उनका लीजिए। यानी कि इल्म को ग्रहण करके अपना दिल यानी सुरता धाम धनी के चरणों में रखो, जहां तुम्हारी मूल निस्बत है। ए चरण निमख ना छोड़ी, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीव। तो कहां पहुंचाते हैं? धाम धनी के चरण। क्या? आपके दिल। आप दिल यानी दिल ही तो सुरता के रूप में धाम धनी के चरणों में पहुंचती। अपना दिल दे उनका लीजिए। और अपना दिल दे दिया तो धाम धनी अपना दिल देंगे ही दे। उनके पास भी विकल्प नहीं, क्योंकि अगर आत्मा ने अपना सर्वस्व सौंप दिया, तो जिसने अपना सर्वस्व यहां प्राणनाथ को सौंपा, उसकी सुरता को मूल स्वरूप में प्राणनाथ अपनी मेहर भरी नजर रूपी सुखपाल में लेकर मूल मिलावे में पहुंचा देते हैं। ये सतगुरु का स्वरूप। और इस ब्रह्मांड में न जाने कितने गुरु सतगुरु कहलाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो आपके ऐश्वर्य का, जो माया ने आपको बख्श तक रखा है, उसका हिस्सा लेना चाहिए। और मुखौटा है गुरु। तो सुंदर सात वाणी के प्रकाश में आप सतगुरु की पहचान कर सकते हैं। और ऐसे सतगुरु की कृपा को अपने दिल में बसाकर प्राणनाथ के शरण में आकर, प्राणनाथ की पहचान किसने कराई? सतगुरु। और सतगुरु के अंदर करतार यानी प्राणनाथ का स्वरूप बसता, और वो आपको वहां पहुंचा। लेकिन हर कोई अपने अंकुर के हिसाब से कृपा पाता। चना है तो चने के ऊपर वैसा ही अंकुर। कृपा कितनी भी ना क्यों ना बरसे, चना तो चना ही रहेगा, जो नहीं होगा। तो कह रहे हैं, करनी देखाई अंकुर, बीज बोया उसका अंकुर प्रकट हुआ। तो वो अंकुर जो रहनी का स्वरूप है, उसने अपनी करनी जाहिर कर दिया। जैसे आपको मैं बताऊं, बड़ा सुंदर विधि है समझने की। किसी बरगद के पेड़ को या बट के पेड़ को आपने देखा, तो और पेड़ की तो डालियां ऐसे लहराती हैं, उसका डालियां नीचे आ। बट आम का ऐसा घना वृक्ष, तो आम की डालियां और बट की डालियां दोनों अलग अलग, यानी दोनों की करनी अलग अलग। ये मात्र सिर्फ समझने के लिए था। तो चने का पौधा का स्वरूप अलग होता है, धान के पौधे का स्वरूप अलग।
सरसों का बीज बो तो उसके ऊपर पीले पीले फूल निकलते हैं, उसका स्वरूप अलग, सबका अलग, और सब अपनी करनी से पहचाने जाते हैं। आप कहीं भी राह में जाओ, अगर सरसों का वृक्ष लगा है, पीले पीले सुंदर फूल लगे हैं, तो आप दूर से ही पहचान लोगे कि इसके अंदर जो बीज है वो सरसों का है। तो करनी देखाई अंकुर की, हुई तीनों की तफावत, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, तीनों की करनी उनके दिल के, और ईश्वरीय सृष्टि के अंदर अक्षर ब्रह्म की स्वरूप बसता है, जीव सृष्टि के अंदर माया का स्वरूप बसता है, और ब्रह्म सृष्टि के अंदर, अंदर यानी दिल, माया, धाम ध्वनि का स्वरूप। तो तीनों की करनी तो अलग अलग होगी ना, कहनी भी अलग अलग। सो तीनों रोशन है। अब इस ब्रह्मांड में तारतम के प्रकाश में तीनों ने अपनी करनी के हिसाब से अपना अपना मूल दिखा दिया, अपना अपना बीज और अपना अपना अंकुर दिखा दिया। चढ़ते तराजू बखन। अब जब न्याय का दिन आए, जब सबको अखंड मुक्ति का आश्वासन धामधनी ने खुद, प्राणनाथ ने खुद दिया, तो वो तराजू एक ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताऊं, डेंसिटी वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। जैसे रुई का जो इतना बड़ा ढेर, उसके ऊपर 10 किलो का वजन रखो तो मान लो वो बराबर होगी। लेकिन जितना बड़ा रुई का ढेर है, अगर उतना ही बड़ा लोहे का वजन रख दो, लोहा रख दो एक तराजू के एक पलड़े पर, तो दूसरी तरफ 10 किलो नहीं, 2 4 10 टन रखना पड़े। एक टन में 1000 किलो। तो सबका तराजू पर क्या मोल है वो पता लग जाता। तो सो तीनों रोशन भय चढ़ते तराजू पकड़। सो धाम धनी का इल्म अब प्रकट कर रहा है कि किसकी किसकी करनी और कहनी कैसी है और रहनी कैसी। शास्त्र संगी सब यूं कहें, विचार देख माम, जैसी होत हृदय में यानी रहनी, जैसी होत हृदय में यानी बीज, तैसी पाइए ग्रंथ। तो आपको अंतोत्तगत्वा कौन सा स्थान मिलेगा, वो आपका अंकुर तय करता है। कृपा तो बस एक है कि आपको वो किसी न किसी प्रकार से अखंड मुक्ति का वरदान दे देगा। सो क्या रे देखी, क्या देखी रे दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड, अखंड कर। लेकिन जैसा अंकुर होगा वैसी ही अखंड होगी। करनी छिपी ना रहे, ना कछु छिपे अंकुर, मेहर भी माफक अंकुर के, उदय होत सत। अब कोई कहेगा कि भाई ये क्या ना इंसाफी, कि इसको ऐसी महर, इसको ऐसी महर, इसको ऐसी महर। ना, महर तो एक ही, और वो है आपको अखंड मुक्ति देना, इस आवागमन से छुटकारा दे देना।
भव सागर में अब आपके जीव कभी नहीं आए। ये है महर। लेकिन क्योंकि ये जलाली का ब्रह्मांड, जलाली अक्षर ब्रह्म के गुण को कहते हैं। जलाली यानी मैजेस्टी, सत्ता, और उस सत्ता के दो गुण प्रमुख होते हैं, एक उत्कर्ष और एक पारितोषिक या सजा। परम धाम में ना उत्कर्ष है, ना पारितोषिक, ना सजा है। वहां सब एक रस, इश्क रस। लेकिन इस काल माया के ब्रह्मांड, क्योंकि माया का स्वरूप ही सबके अंदर के संस्कार का निर्धारण कर, और तीनों गुण उससे मिलान कर, और 3 प्रकार की सृष्टियां इस माया में आई, तो 27 हो जाते। 3 या 9 या 27। तो इस सत्ता के ब्रह्मांड, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसी करनी, जैसी कहनी, जो उसके दिल यानी संस्कार से और 3 गुणों से मिलान होकर जैसा होगा, अखंड मुक्ति तो मिल जाएगी। अब वो पहली मिलेगी कि 8वीं मिलेगी, ये आपके करनी, कहनी और कहनी पे निर्धारित हो। महर तो बरस रही, तो महर को दोष ना दे, अपने आप को निरखो, इंस्पेक्शन करो, जांच करो, अपने को कसौटी पे तौलो। क्योंकि जैसे अगर आप लोगों ने जहाज से यात्रा किया है, तो जहाज वाले कहते हैं कि 15 किलो से ज्यादा वजन आप नहीं ले जा सकते। कुछ कहते हैं 20 किलो, कुछ कहते हैं 25 किलो। और विदेश यात्रा यही कुछ कहते हैं कि 2 ले जा सकते हो, 23-23 किलो। पहले कहते हैं 32-32 किलो। लेकिन जो भी कहते आपको उड़ा के तो ले जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर के तराजू पर पहले वजन को तौल लेते हैं, और जितना अधिक होता है उसको निकाल देते हैं और उतना ही ले जाते हैं। तो जब वहां तौला जाता है तो सही निकलता है, आपको कुछ भी पेनाल्टी, कोई भी सजा नहीं होती, और आप जहाज में बैठकर उड़ जाते। तो हश्र के मैदान में जब धाम धनी न्याय करेंगे, उस समय जब तराजू पे बिठाए जाओगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत हल्के निकले। तो जो करना है, ये तन रहते रहते करके अपना वही भार कर लो जो होना चाहिए। वो भार क्या? धाम धनी के चरण। तो मेहर करनी छिपी ना रहे, ना कछु छिपे अंकुर। मेहर भी माफक अंकुर के, उदय होत सतसु। अब ये तारतम का प्रकाश फैल चुका है, और अब सबका जो सत्य है वो प्रकट हो जाए। हम यहां बहुत सारे आडंबर करते हैं, सुंदर सा,
बहुत। हमारे दिल में तो माया भरी पड़ी, लेकिन हमने मुखौटा ओढ़ रखा है प्रेम, और जबकि इस अस्तित्व का प्रेम से दूर दूर का भी नाता नहीं है, सिर्फ माया से नाता है। लेकिन बड़े प्यार से बात करें तो दिल में कुछ, बाहर कुछ, मुंह में राम, बगल में छुरी। ये उदाहरण है। तो दिल को ऐसा बनाओ कि धामधनी के चरणों में, प्राणनाथ के चरणों में समर्पित हो सके। और ये सिर्फ वाणी के द्वारा होता है। वाणी मंथन, वाणी चितवन, और वाणी के द्वारा जैसा बताया गया वैसा आचरण। जब ऐसा होगा तो धामधनी अपनी मेहर से परम धाम का अंकुर ना होने के बावजूद उसको उन ब्रह्म सृष्टियों के जीवों का साथ कर देंगे जो प्रथम बहिष्ठ के निर्मल चैतन्य अवस्था में रहते हैं, सत स्वरूप ब्रह्म के निर्मल चैतन्य। तो ऐसा उनकी कहनी और करनी और कहनी जब दिखा देती है तो उनके अंदर भी वहां पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। ब्रह्म सृष्टि को ऐसे नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर देख नहचल नूर नजर। प्रकटवाणी की ये चौपाई संख्या कदाचित 109 आप पढ़ सकते हैं। तो ये धामधनी की कृपा है कि जो भी प्राणनाथ की शरण में आया, वाणी को ग्रहण किया, सच्चे दिल से, साच से सेवा पूजा की, साच से सुंदर साथ की सेवा की, तन मन धन से, और हर वो कुछ किया जो एक ब्रह्म सृष्टि का जीव को करना चाहिए। तो उसको भी जो किन जीवे संग किया, करो न मेलो सो रंगे रमाणु वासना, वासना सत को अंग। क्या गरीब क्या पातशाह, क्या नजीक क्या दूर, निकस आया सबन का तिन विद का अंकुर। अब ब्रह्म सृष्टि गरीब भी हो सकती है, राजा भी हो सकती है। राजा थे ना औरंगजेब, थे तो ब्रह्म सृष्टि, हुआ क्या? और राजा ही छत्रसाल जी भी थे। और कैसा? क्या गरीब क्या पातशाह, क्या नजीक क्या दूर। कोई धाम धनी के चरणों में आखिरत के जमाने में, जब खावंद का जमाना चल रहा था, उनके चरणों में कुछ दूर रहकर भी उनके चरण, क्या नजीक क्या दूर। निकस आया सबन का तीन विद का अंकुर। तो कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरी है, कौन जीव सृष्टि है, ये तारतम वाणी कुछ
ऐसा है जो सबको कसौटी पे तौल देता है। जैसे एक चलनी होती है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे करो तो छिलका उड़ जाएगा, कुछ बाहर आ जाए और बचेगा धान। तो सबके लिए वाणी एक छलनी, छल नहीं छलनी, क्या कहते हैं उसको, जिससे क्या निकल जाता है, जैसे सूप में फटकारते। तो ये एक बात बताइए, हरेक के 3 दिन, तीनों के 27, यानी ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। तीनों जीवों के अंदर, तीनों जीव त्रिगुणात्मक हैं, सतो गुण रजो गुण तमो गुण, और उनकी जो चाल है वो प्रवाही भी हो सकती है, मर्यादा भी हो सकती है और पुष्ट भी हो सकती है। तो ये तीन के जो जोड़ बैठते हैं वो 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 27। हरेक के 3 तीनों के 27, यो चढ़ते तराजू चढ़े, नफा नसल न नाते रीस। अब जो जैसा होगा उसको वैसा ही मुक्ति मिलेगी। सुंदर सा आप ये सोचो कि आप रुई का ढेर हो और आपको लोहे वाले जगह पे पहुंचा दी जाए, तो कोई भी रुई का बंडल आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर जीवन भर रुई का ही स्वरूप है तुम्हारा, तो जहां रुई जाएगा वहीं तुम जाओ। तो न आपके तन से जिसका नाता है वो आपकी कोई मदद कर सकता है, ना आप अपनी मदद कर सकते हो। अगर आपने अपनी मदद यहां पर वाणी को ग्रहण करके प्राणनाथ के शरण में नहीं आए तो जब तराजू चढ़ोगे तो बता ही दिया कि जो जैसा है वहां पहुंचा दिया जाएगा। दया भी तिन पर होइसी जिनके असल अंग, और जिनका असल अंकुर है उनके ऊपर तो धामधनी की वो मेहर बरसती है जिन जीवों को पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप, नूर स्वरूप, सत्य स्वरूप ब्रह्म के अंदर ऐसा सुंदर नूरी स्वरूप होगा और उनके तनों से परम धाम की स्वलीला अद्वैत के प्रतिबिंबित लीला हो। परम धाम में परम सत्य और यहां पर उसकी प्रतिबिंबित लीला हो, और प्रतिबिंबित लीला करने का सौभाग्य ब्रह्म सृष्टियों को मिलेगा और उसका रसपान करने को उन सृष्टियों को भी मिले, उन जीव सृष्टियों को भी मिलेगा जिन्होंने जीवन भर हादी के कदमों कदम चले, वही आचरण किया। अव्वल मद और आखिर सन्मुख सदा अजो, चाहे ब्रज में थे, चाहे रास में, चाहे जाग में, अव्वल मद और आखिर सदैव धामधनी के याद में, धामधनी के चरणों में रहे। ए छल जिमी कर्म करा, अब ये माया का ब्रह्मांड ये करा देता है ऐसे कार्य जिसका पछतावा बाद में होता है। कार्य करते समय आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि,
ये कहते हैं। तो अगर तुम्हें अधोगति में पहुंचाना है तो तुम्हारी बुद्धि भी विपरीत हो जाए। ए छल जिमी कर्म करा वही, आपको बुरा न चाहे कोई, कोई अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये माया ऐसे घुमाती है। लेकिन जिसने पकड़ लिया प्राणनाथ के चरण कमल और वाणी पकड़ ली, माया कुछ नहीं कर पाएगी। तो भी मेहर न छोड़े महबूब, फिर भी धामधनी की मेहर, चाहे कैसे भी कार्य। एन केन प्राकरणेन, आपको पहुंचा देंगे वो योग माया के नूर नजर, चाहे 8वीं ही क्यों न मिले पश्चाताप के बाद। पर करनी छल बस, करनी तो माया करा रही, तो धामधनी उस करनी से भी आपको बचा सकते हैं अगर आप प्राणनाथ के शरण में आ जाते। जाहिर हुई सबन की आखिर गिरो आ। अब ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो जागृत बुद्धि यहां आई है, जिसने जिसने भी ब्रह्म सृष्टियों का सत्संग पाया, सतगुरु की कृपा पाई और तारतम वाणी को अपने दिल में पूरी ईमान, यकीन, श्रद्धा, विश्वास, सेवा, समर्पण, न्योछावर हो गया, उसका तो बेड़ा पार हो गया। क्योंकि जागृत बुद्धि इस ब्रह्मांड में धामधनी के हुक्म से असराफील के द्वारा लाया जा चुका। अंदर की उदय हुई समय पावने, और जिसके जिसके अंदर जैसा अंकुर, लेकिन अंकुर कैसा भी हो, अगर धामधनी के शरण पकड़ लिए तो उसका फल तो समयानुसार आपको मिलेगा। सब जीवों को छिपी किसी की ना रहे, करना धनी अदल, अदल यानी न्याय। तो किसी की भी का दिल छिप नहीं सकता। यहां हम मुखौटे उड़े रहते हैं ना, तो अभी बताया कि मुंह में राम बगल में छुरी, जैसे देशों में भी होता है, हम आपके मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं, मित्र हैं, मित्र हैं, मित्र हैं, और पीछे से छुरा। तो भाई भाई का संदेश और भाई की हत्या करने पे उतार। तो आप सब सुंदर साथ अब इतना जान चुके हो कि ऐसे गंदे शब्दों को बोलना भी उचित नहीं लगता। छिपी किसी की ना रहे, करना धनी अदल। धनी तो न्याय के वक्त आपकी करनी को, आपकी कहनी को, आपकी रहनी को तौल देंगे। साच झूठ जैसा जिनो, चढ़ आया तराजू दिल, यानी दिल यानी रहनी, तो तराजू पे आपका दिल प्रकट हो जाएगा। यहां कितना भी छिपा लो सुंदर साथ, तारतम का ये प्रकाश, जो तारतम एक तराजू है, इस तराजू पे अपने को तौल लो सुंदर साथ, आपको पता लग जाएगा कि आपका वजन कितना है। ब्रह्म सृष्टियों का वजन सबसे ज्यादा, यानी यहां के जैसे तराजू के 2 पलड़े होते, एक पे ब्रह्म सृष्टि और दूसरे पे कितना भी वजन रखो इस ब्रह्मांड का, वो 1 इंच भी नहीं उठेगा।
ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि उसके अंदर धाम धनी की मेहर का वजन है, धाम धनी के दिल का वजन है। तो ये माया के वजन क्या कर लेगी, कितना भी हो वो नीचे ही रहेगा, यानी कि अत्यंत भारी। तो स्वतः ही उसका जीव पहुंच जाता है प्रथम बहिष्ठ। और ईश्वरीय सृष्टि भी अति उत्तम है, लेकिन वो तौली जा सकती। लेकिन जीव सृष्टि तो उस तराजू के पलड़े पे रखो तो वजन भी रखने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऊपर ही रहे, वो इतना हल्का है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा और डेंसिटी बहुत कम। तो ऐसा है, वॉल्यूम माने आयतन, हिंदी में आयतन है, और डेंसिटी माने होता है घनत्व, और मास माने वजन। तो वजन को जब वॉल्यूम से भाग दिया जाता है तो डेंसिटी, तो किसकी कैसी डेंसिटी है वो तराजू पे प्रकट हो जाए। डेंसिटी माने घनत्व। तो जिसको धाम धनी का घनत्व प्राप्त है वो जीव तो पहुंच जाएगा पहले उसमें। वतन के अंकुर बिना इत दुनी करे कई बल। वो रुई का डेरा कितना भी कर ले लोहा नहीं बन पाए। मुक्त सुख इत होए सी पर पावे न धाम नहीं। तो जीव को धाम का प्रतिबिंबित स्वरूप होने का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। हाँ, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त सुख इत होएसी पर पावे न धाम नहीं। कई आए अनुभव ले के सो पीछे दिए पटकाए। धनी दया अंकुर बिना किन सत सुख लियो ना जाए। और कितने तपस्वी ऋषि मुनि न जाने कहां कहां का ज्ञान लेकर आए, सब परमात्मा की खोज में, लेकिन परमात्मा के तारतम ज्ञान के बगैर परमात्मा अपनी पहचान नहीं देते। तो इस ब्रह्मांड में कई लोग अपने अपने अनुभवों का बखान करते हैं। धनी देवचंद्र जी जब 11 वर्ष की अवस्था में उनके दिल में ये विचार उपजा, और 16 वर्ष की अवस्था में जब चल लिए, इंगला पिंगला न जाने कहां खोजी तो रहे थे। और वो उनको क्या खोजना था, उनके अंदर तो श्यामा महारानी बैठी थी जिनके अंदर राज्य बैठी, वो तो एक सेकंड में बता दे। वो सारा खोज का जो प्रकरण है वो सुंदर साथ को सिखापन देने के वास्ते। तो जितने लोग से मिले सबने अपना अपना अनुभव बयान किया कि परब्रह्म ऐसे मिलता है, परब्रह्म का स्वरूप ऐसे होता। आप लोगों ने बीतक में अभी पिछले 10 दिनों में ये सारी बातें सुन ली, अब आप उससे मिलान कर सकते। कई आए अनुभव लेके सो पीछे दिए पटकाए। तो कोरे जीव सृष्टि जिन्होंने धाम धनी के शरण में नहीं आए, उनके चरण नहीं पकड़े, उनके ऊपर पूर्ण ईमान नहीं लाए, अपने में ही डूबे रहे। एक उदाहरण आज सुनाता हूं। मेरे ही अपने एक मित्र ने
वो बात मुझे याद दिलाई। अमेरिका में उनके घर में बैठ धामधनी की कृपा से रंग परवाली मंदिर का विवरण हो रहा था और जो भी सुंदर साथ बैठे थे वो रस मगन थे। लेकिन एक सुंदर साथ ऐसी भी थे जिनके पिताजी स्वामी नारायण वाले, यानी अक्षरधाम को ही वो सर्वोपरि समझते, और वो भी असल अक्षर ब्रह्म नहीं, वो तो खुद ही जाने वो कौन से अक्षर। अक्षर ब्रह्म को पाया होता तो ईश्वरीय सृष्टि तो होते। खैर बहरहाल, तो जब रंग परवाली का बयान हो रहा था उनसे रहा नहीं गया और पूछ बैठे कि ये जो आप बता रहे हैं क्या वो अक्षरधाम से ऊपर है? यानी उनके दिल में जो उनको बता दिया गया, जो अनुभव उनको समझा दिया गया, जैसे उनके बड़कों ने बताया वो वैसा ही कर। तो एक से दूसरी होते नहीं। कई आए अनुभव लेके सो पीछे दिए पटकाए, धनी दया अंकुर बिना, और धाम धनी की मेहर के बगैर और परम धाम के अंकुर के बिना किन सत सुख लियो न जाए। वो सत्य, परम सत्य यानी धाम धनी के तन और दिल का सुख, निज नाम का सुख, हकीकत और मार्फत का सुख नहीं। जैसे बीतक में आता है 62 नंबर के प्रकरण में 19 नंबर की चौपाई, हुकुम के अमल में ना उतरे मोमिन, तो हकीकत मार्फत की किन आगे करे। तो हकीकत मार्फत के भेद यानी निज मार्फत निज और हकीकत नाम, तन और दिल, इसके भेद किसको खोले जा सकते हैं? मात्र परम धाम की रहनवारी ब्रह्म सृष्टि, जो धाम धनी के नूर तन है और धाम धनी का नूर दिल है उनके अंदर। तो कोई भी उस सत्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कभी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर। अब ये तो एक अलंकारिक भाषा में धामधनी ने बताया कि 100 बरस यानी कितना भी समय गुजारो सुंदर साथ के बीच, अगर तुम्हारे दिल का संस्कार धामधनी के चरणों में आने की प्रेरणा नहीं होता देता, तो आप अपने तन से तो सुंदर साथ के बीच में प्रवाह मर्यादा पालते रहो, और ऐसा तुम्हें महसूस होगा कि जैसे आपने धनी का अनुभव कर लिया। धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर परम धाम का अंकुर बिना और धाम धनी की मेहर के बिना लेकर में डाले अंकुर। ये माया के अंदर वशीभूत हो के जो आप कर्म करोगे, आपकी पहुंच वैसी ही हो। दया और अंकुर की छिपे न करनी नूर, और जिसके ऊपर जिसका अंकुर जैसा है उसके ऊपर वैसी दया और ऐसी ही करनी, और वो प्रकाश में आ ही जाएगी, कोई बदल सकता नहीं। दया और अंकुर की छिपे न करनी नूर, मन वाचा कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। अभी कुछ देर पहले आपके बीच ये बात हुई, यही है
मन यानी रहनी, वाचा यानी कहनी, और कर्मणा यानी करनी। रहनी, कहनी और करनी। लेकिन सुंदर साथ याद रखना, कहनी करनी रहनी सुधरनी चाहिए इल्म से। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौन चाहे, फैल होवे माहे दत्त तो बेर न लगे। तो इल्म से दिल भी सुधरता है। तो सुंदर साथ आपके लिए विकल्प खुले, आपके लिए क्या, सभी के जो सुंदर साथ नहीं भी, वाणी की गूंज तो कोई भी। मन वाचा कर्म पात दूजा ऐसा कर न सके जहू। तो जिसको परम धाम का अंकुर है, धाम धनी की मेहर बरसती है, धाम धनी की मेहर भरी नजर उसके ऊपर होती है, तो उसकी करनी कहनी रहनी धाम के माफक होती है। फैल होवे वाहिद। महामत कहे तिन वास्ते, ये तीनों है शामिल। तो महामती जी फरमाते हैं कि अंकुरियों के वास्ते ये बात कही गई, और उन ब्रह्म सृष्टियों के जमात में ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि भी शामिल है। अब तो चुंबक से पकड़ने का समय आ गया, या छलनी से सूप पे छलने का समय आ गया। जैसे एक बार आपको उदाहरण दिया था, बालू, लकड़ी का बुरादा और लोहे की छल्ली, तीनों को मिला दीजिए और चुंबक लाके एक मजबूत चुंबक उसके ऊपर खड़ा कर, तो लोहे के जितने टुकड़े हैं वो चुंबक से जाकर चिपक जाएंगे, और लकड़ी का बुरादा और बालू जैसा का तैसा रह जाए। लेकिन अगर उसके अंदर अग्नि लगा दीजिए तो लकड़ी का बुरादा जल के राख हो जाएगा, फना हो जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, और बालू तो जैसे का तैसा, उसको कितनी भी आग दो कुछ भी नहीं। तो ये तीनों की पहचान ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, और ये चुंबक है वाणी। करनी कृपा अंकुर वाके छिपे ना अमर। तो करनी और कृपा अंकुर के माफक होती है, और उसकी चाल ढाल प्रकट हो जाती है। तो सुंदर साथ महामत कहे तिन वास्ते, ये तीनों है शामिल, करनी कृपा अंकुर वाके छिपे ना अमर, वाके छिपे ना अमर। तो सुंदर साथ ये 79 नंबर का प्रकरण धाम धनी की कृपा से आज पूरा